हमने नबी की मिलाद मनाई है या नहीं है? न जाने कितने लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा, है या नहीं है? जाने कितने लोग परेशान हो रहे होंगे। आखिर ये सुन्नी कैसा सुन्नी है जो वक्त भी कुर्बान नबी के नाम पर करता है, पैसा भी कुर्बान नबी के नाम पर करता है। ऐ मियां, हमने पैसा लगा लिया तो कौन सा कमाल है जो दौलत अल्लाह ने जन्नत पर खर्च की है। अरे वाह 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 वाह। एक दौलत वो थी जब अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया था तो अल्लाह ने जन्नत सजाई थी। आज रसूल की आमद होने वाली है तो अल्लाह ने जन्नत को सजा दिया है। आज हमने अपने घरों को सजा दिया, तुम पाबंदी लगा रहे हो। ऐ नजद की औलादो, अगर तुमको पाबंदी लगाना है परवरदिगार आलम से क्यों नहीं पाबंदी लगाते, उस पर लगाओ जो कि आज तुम बोल रहे हो हम आशिके रसूलों ने नबी की आमद पर लेके लगा दी है। तुम उंगलियां उठा रहे हो, घरों को सजा दिया है, उंगलियां उठा रहे हो, गलियों को सजा दिया है, उंगलियां उठा रहे हो, झंडे लगा लिए हैं। आज तुम उंगलियां उठा रहे हो, अल्लाह ने भी तो झंडे लगवाए हैं, तुमको मालूम नहीं है। लेकिन तो अल्लाह ने भी की है, तुमको पता नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे पहले पैदा किया है, न धरती को पैदा किया था, न आसमान को पैदा किया था, न किसी कायनात के जर्रे को पैदा किया था। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर को पैदा किया है। तो उस वक्त अल्लाह के महबूब ने फरमाया था, परवरदिगार तूने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया है तो मुझे दुनिया में भेजना, मुझे दुनिया में भेजना। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, मेरे महबूब अभी नहीं भेजूंगा, अभी धरती को पैदा करूंगा, उसमें धरती को पैदा करूंगा, अभी आसमान को पैदा करूंगा, दरिया दरिया समंदर धरती पर उगाऊंगा, पहाड़ों को पैदा करूंगा, उसमें सब्जी लगाऊंगा, उसमें हरियाली को पैदा करूंगा। मेरे महबूब अभी नहीं भेजूंगा, आसमान में सूरज को पैदा करूंगा, सितारों की बारात को पैदा करूंगा, सितारों के कुंभ में लगाऊंगा। महबूब अभी नहीं भेजूंगा, अभी मेरे महबूब अभी नहीं भेजूंगा। पहले आदम को भेजूंगा, वो तुम्हारा प्रचार करेंगे, चीज को भेजूंगा, वो तुम्हारे नगमे अलावा करेंगे, याकूब को भेजूंगा, वो तुम्हारे सारी दुनिया में गुण गाएंगे। हजरत इस्माइल को भेजूंगा, वो तुम्हारे प्रचारक करेंगे, शीश को भेजूंगा, वो तुम्हारे प्रचारक होंगे, इस्माइल होंगे वो तुम्हारे प्रचारक होंगे, याकूब होंगे वो तुम्हारे प्रचारक होंगे, हजरत ईसा आएंगे वो तुम्हारे नगमे पूरी दुनिया में अलावा कर देंगे। ऐ मेरे महबूब अभी नहीं भेजूंगा, अभी तो तुम अहमद हो, अभी तो तुम अहमद हो। जब तुम्हारे नगमे पूरी दुनिया में अलावा हो जाएंगे, जब मुकम्मल मोहम्मद हो जाओगे, जब मुकम्मल मोहम्मद हो जाओगे तब बाद में भेजूंगा। जब वो घड़ी आ गई है, वो दिन आ गया है, वो मुकर्रर घड़ी आ गई है, परवरदिगार आलम ने जब नूरे मोहम्मदी को हजरत अब्दुल्ला की पुष्प से हजरत सैयदा आमना के शिकम में आई है, और आने के बाद जब कुछ महीना बीतने के बाद जब 12 रबीउल नूर की 12 तारीख आई है, सैयदा आमना के घर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल नूर की 12वीं शब सुबह सुबह भोर हुए मुस्तफा का महबूब जलवागर होने वाला है। तो उस वक्त परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल जल्दी करीब आओ ना, जल्दी करीब आओ ना। बुलबुल सिदर आए हैं और आने के बाद फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार आलम मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। कहा क्या हुआ? तो जिब्राइल तुम्हें कुछ मालूम है? आज मेरे महबूब की आमद होने वाली है, 1,24,000 कमरों की फरिश्तों की जमात लेकर चले जाओ मेरे महबूब की बारगाह में, मेरे रसूल की बारगाह में, मेरे चाहने वाले की बारगाह में। जब इतना जुमला कहा है तो परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल को 3 झंडे दिए हैं। दगदगन बोले सुभान अल्लाह। उस नजद की बदमाश औलादों से कहो, तुम झंडे पर पाबंदी लगा रहे हो, रब्बे जुल जलाल पर क्यों नहीं पाबंदी लगाते हो? सबसे पहले झंडा किसने दिया है? रब्बे जुल जलाल ने दिया है। कहा ऐ जिब्राइल ये 3 झंडे लेकर चले जाओ, एक मशरिक में गाड़ देना, एक
मगरिब में गाड़ देना, एक सैयदा आमना की छत पर गाड़ देना। एक रवायत ये भी है कि एक झंडा बैतुल्लाह पर गाड़ देना, एक झंडा काबतुल्लाह पर गाड़ देना, एक झंडा सैयदा आमना के छत पर गाड़ देना। अब जब जैसे ही मशरिक और मगरिब में झंडा गाड़ा है तो परवरदिगारे आलम से हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, परवरदिगारे आलम ये मशरिक और मगरिब की जिस समय समझ में नहीं आ रही है, इतनी दूरी पर झंडा क्यों लगवाया है, करीब में लगवाते दुश्मन रसूल देखकर हैरान हो जाते, तमाम सरदार देखकर हैरान और परेशान हो जाते, इतनी लंबाई पर झंडा क्यों लगाया है। तो परवरदिगारे आलम फरमाता है, ऐ जिब्राइल तुम्हें बता रही है कि जी झंडा जिसका जहां होता है हुकूमत उसकी वही होती है। मेरा आने वाला महबूब इतना बड़ा हुक्मरान बनकर आ रहा है, इतना बड़ा हुक्मरान बनकर आ रहा है, मशरिक में भी उसकी हुकूमत रहेगी, मगरिब में भी उसकी हुकूमत रहेगी, सारी कायनात में उसी की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी कायनात में उसी की हुकूमत रहेगी। लेकिन एक झंडा काबतुल्लाह पर भी है, एक झंडा बैतुल्लाह पर भी है या नहीं है? ये भी एक तारीख है, तो इसको भी हरा भरा कर देंगे। वाह वाह वाह। काबतुल्लाह पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का झंडा लहराया जाता है, और बैतुल्लाह पर हजरत इस्माइल की औलाद का झंडा देखकर समझ में आ जाता था ये इस्माइल का इलाका है, ये याकूब का इलाका है। अब झंडा कहाँ है? काबतुल्लाह पर भी नबीउल्लाह का झंडा, बैतुल्लाह पर भी नबीउल्लाह का झंडा। अब समझ में आ गया, काबतुल्लाह भी नबीउल्लाह का है और बैतुल्लाह भी नबीउल्लाह का। लेकिन उनसे पूछिए कि बोलते हैं कि ये जुलूस निकालते हो, ये झंडे लगाते हो, कहाँ से साबित है? बोलते हो या नहीं? अरे तू अपने बाप की जायज औलाद होता तो अपनी नस्ब का और हसब का पता निकालता। जिसको अपनी नस्ल नहीं मालूम, हकीकत नहीं मालूम, तो मुझे बताओ वो नबी की हकीकत क्या जाए? अगर नबी को जानने की जरूरत है तो इमाम अहमद रजा बनना पड़ेगा। अगर इमाम अहमद रजा नहीं बनेगा तो इमाम अहमद रजा का गुलाम ताजुश शरिया तुझे बनना पड़ेगा। अगर ताजुश शरिया नहीं बनेगा तो उसी ताजुश शरिया का लाडला सैयद रजा बनेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जानते हो, अगर कोई तुमसे सबूत पूछे ये झंडे और मिलाद मनाना कहाँ से साबित है, तुम क्यों मनाते हो, तो किसी कुरान का सहारा मत लेना, हदीस का सहारा मत लेना, इमाम अहमद रजा को पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। कोई पूछे तुम्हारे रसूल कैसे हैं, तो कह देना कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। सबसे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अगर तुमसे कोई सवाल करे नजर की बदमाश औलाद तुम्हारा नबी क्या देता है, तो कुरान मत उठाइएगा, हदीस मत उठाइएगा, इमाम अहमद रजा को पढ़ लेना और पढ़ने के बाद कह देना कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगर कोई पूछे कि तुम्हारे रसूल की हकीकत क्या है, तो कुरान मत पढ़िएगा, इमाम अहमद रजा को पढ़ लेना। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाके खलील का भूले से जाता हूँ तुझे। तेरे तो बस बनाई से बड़ी हैराओ मेरे शाह, क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत में शुक्र उसने कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद नबी, मसलक आला हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब हजरत जिब्राइल ने फरिश्तों की जमात को बुला लिया है, सारे फरिश्ते आ गए,
لیکن اس میں ایک وہ بھی فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی رب کائنات نے بڑی سخت لگائی ہے، بڑی سخت ڈیوٹی ہے، جس کو ملک الموت کہتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی ہے، سب کی ملاقات ہوگی، چاہے وہ نبی کو مانے یا نہ مانے اس کی بھی ملاقات ہوگی، چاہے وہ گستاخ رسول ہو، چاہے وہ عاشق رسول ہو، چاہے وہ بچہ ہو یا جوان، نہ ہو یا مادہ، سب کی ملاقات ہو ملک الموت سے ہوگی۔ تم کو پتا نہیں ہے وہ بھی حاضر آ گئے ہیں، جب سارے فرشتے چلنے لگے ہیں تو رب کائنات نے روک دیا ہے، اے جبرائیل ذرا ٹھہرو نا، تم جا رہے ہو کہاں؟ بولے میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، طٰہٰ یاسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور خدا تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ بولے نہتے جاؤ گے یا جماعت در جماعت جاؤ گے؟ کہاں ہم در جماعت در جماعت جائیں گے، کیونکہ رسول کی آمد ہے۔ در جماعت جانتے ہو آج بولتی ہے نجد کی بدماش اولاد کہ یہ جلوس محمدی کہاں سے ثابت ہے؟ اب تمہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت جبرائیل کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے پروردگار عالم، جماعت اور در جماعت جانا ہے۔ آج جو بھارت میں ہم جلوس کی شکل نکالتے ہیں، یہ فرشتے جا رہے ہیں، جلوس کی شکل جا رہے ہیں۔ در جماعت اسی کو بولتے ہیں جو جلوس کی شکل میں ہوتا ہے، جلوس کی شکل میں جانا ہے۔ اب بلبل اسی طرح جب چلنے لگے ہیں تو رب کائنات نے فرمایا اے جبرائیل آج تم وحی لے کر نہیں جا رہے ہو، پیغام لے کر نہیں جا رہے ہو، بلکہ آج رسول کی آمد کی خوشی میں جلوس نکال کر جا رہے ہو۔ کچھ پڑھتے ہوئے جاؤ گے یا خاموش ہو کر جاؤ گے؟ کہا رب ذوالجلال آج تیرے محبوب کی آمد ہے، خاموشی سے نہیں جائیں گے، نغمے آلاپا کرتے ہوئے جائیں گے، گنگاتے ہوئے جائیں گے، اہلاً و سہلاً مرحبا کے نغمے گنگناتے جائیں گے۔ اہلاً و سہلاً جانتے ہو یہ فرشتے کا نعرہ ہے۔ آج اسی بھارت میں اسی بھارت میں اسی بھارت کے اندر جو اہلاً و سہلاً کا معنی جو ہے سرکار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، یہی آج نعرہ ہے جو نعرہ لگایا ہے تو بریلی کے احمد رضا نے نہیں لگایا۔ سب سے پہلے اگر یہ نعرہ لگا ہے سرکار کی آمد کا تو فرشتوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ دیوبندی اور وہابی بولتے ہیں کہ یہ امام احمد رضا نے لگایا ہے۔ کیا جبرائیل کو بھی امام احمد رضا پڑھانے گئے تھے؟ بتاؤ، جبرائیل کو پڑھانے گئے تھے؟ نہیں۔ اب چلے جلوس کی شکل بنا کر چلے حضرت جبرائیل جھنڈے بولتے نا کہ جھنڈے لگا کر لے کے کیوں جاتے ہیں؟ یہ جلوس نکالتے ہیں، یہ جھنڈے کا کہاں سے ثبوت ہے؟ ثبوت پوچھئے تو امام صاحب کے پاس مت بھیجئے گا، حضرت جبرائیل کے پاس بھیج دے گا۔ علامہ حسن مصباحی کے پاس مت بھیجنا، جبرائیل کے پاس بھیج دینا۔ کیونکہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر پوچھنا ہے تو جبرائیل سے پوچھ لو، لڑنا ہے تو ہم سے کیوں لڑ رہے ہو؟ اگر جھگڑا کرنا ہے تو حضرت جبرائیل سے پوچھ لو، انہیں سے جا کر جھگڑا کر لو۔ اب حضرت جبرائیل سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف چلے ہیں، حضرت عبداللہ کی حویلی کی طرف چلے ہیں، عبد المطلب کے مکان کی طرف چلے ہیں تو اللہ حضرت جبرائیل ہر فرشتوں کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دے دیا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ایک شمع دے دی ہے۔ ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے، دوسرے ہاتھ میں شمع ہے، ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے، دوسرے ہاتھ میں روشنی ہے، ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے، دوسرے ہاتھ میں چراغ ہے۔ اپنے کائنات نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا اے جبرائیل جھنڈا تو سمجھ میں آ رہا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے، جھنڈا تو سمجھ میں آ رہا ہے، طٰہٰ یاسین آ رہا ہے، جھنڈا تو سمجھ میں آ رہا ہے، طٰہٰ یاسین آ رہا ہے، جھنڈا تو سمجھ میں آ رہا ہے، رحمت للعالمین آ رہا ہے، جھنڈا تو سمجھ میں آ رہا ہے، بیواؤں کا سہارا آ رہا ہے، جھنڈا تو سمجھ میں آ رہا ہے، یتیموں کا سہارا آ رہا ہے،
शमा कैसी है, ये रोशनी कैसी है, ये जवादा कैसा है। तो जिब्राइल फरमाते हैं ऐ परवरदिगार आलम, आज तेरे महबूब की आमद है, तेरे महबूब की आमद की खुशी में हम झंडे लगा जवादा करना चाहते हैं, रोशनी करना चाहते हैं, उजागर डेकोरेशन करना चाहते हैं। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया ऐ जिब्राइल इन सारी शमाओं को बुझा दे, जब तेरा महबूब धरती पर आएगा मैंने उसके चेहरे पर 70 नकाब डाले हैं, अगर वो एक नकाब भी उठा देगा तो पूरी दुनिया को उजागर कर देगा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान आला हज़रत हज़रत अल्लामा अब्दुर रहमान साहब बिजला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया कैसी है, सूरज तो था लेकिन उसमें चमक नहीं थी, वाह वाह, चांद तो था लेकिन उसमें रोशनी नहीं थी। बेशक अगर रोशनी पर गुफ्तगू की जाए तो बड़ी लंबी तफसीर हो जाए। सितारे तो थे लेकिन जगमगाहट नहीं थी, पेड़ और पौधे थे लेकिन सब्ज कलर नहीं था। ये रसूल ही की तो आमद है, ये रसूल ही की तो आमद है। आज हमने खुशियां मना ली तो उन बदमाश औलादों के पेट में दर्द होने लगा। अगर फरिश्तों से पूछो तुमने क्यों खुशियां मनाई तो पता चल गया है ये वो रसूल है। अगर अल्लाह इनको पैदा न करता तो हमको भी पैदा न करता, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है लौलका लमा खलक़तुल अफ़लाका वल अर्दीन। ऐ महबूब अगर मैं तुझे पैदा करना मकसद नहीं होता, ना जमीन को पैदा करता, ना आसमान को पैदा करता, ना आदम की जात को पैदा करता। ऐ महबूब यही तक महदूद नहीं है, यही तक महदूद नहीं है, मैं अपना रब होने का भी ऐलान जिंदाबाद, रब होने का भी ऐलान नहीं करता। अब अंदाजा लगा लीजिए, इसीलिए जन्नत सजाई गई, वहां मिंबरे रसूल भी लगाया गया। तो हजरत रब्बे कायनात ने हजरत मीकाईल से फरमाया, मीकाईल से फरमाया ए मीकाईल जाओ मिंबर पर चढ़कर मेरी वहदानियत का खुतबा दो। उससे पहले खुतबा नहीं दिया गया, जब अल्लाह ने अपने महबूब को भेज दिया तो अपनी वहदानियत का खुतबा दिया, अपनी वहदानियत का खुतबा दिया है। लेकिन आज दुनिया वाले उसी रसूल को बोलते हैं नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली है। क्या बोलते हैं? 40 साल के बाद नबूवत मिली है। जो गंदी औलाद है तो गंदी सोच तो पैदा होगी ही। अगर नबी को समझना है तो इमाम अहमद रजा जैसा ईमान रखना होगा, इमाम अहमद रजा जैसा ईमान रखना होगा। अगर नबी की जिंदगी नापना है तो तुम्हारे मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, नाप लो नबी की जिंदगी। मेरे नबी की बारगाह में हजरत जिब्राइल अमी हाजिर हुए। ये फरिश्तों के सरदार हैं, ये फरिश्तों के सरदार हैं। जैसे ही हाजिर हुए तो मेरे पैगंबर ने फरमाया ऐ जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? तो नबी फरमाते हैं, जिब्राइल इल्तिजा करते हैं या रसूल अल्लाह हमें याद नहीं है। क्या है? हमें याद नहीं है। जिब्राइल कुछ तो तुम्हें पता होगा। कहा या रसूल अल्लाह हमें कुछ नहीं मालूम है, इधर से इसरार हो रहा है, इधर से इनकार हो रहा है, इधर से इसरार हो रहा है, इधर से इनकार
इकरार हो रहा है, इधर से इसरार हो रहा है, इधर से इनकार हो रहा है। इसरार और इनकार की बहम कसम में मेरे नबी ने फरमाया, ऐ जिब्राइल कुछ तो पता होगा, कुछ तो एहसास होगा, कुछ तो मालूम होगा, कुछ निशानियां तो पता होगी। कहा या रसूल अल्लाह कुछ नहीं मालूम है, अलबत्ता इतना जरूर जानते हैं कि ठीक आसमान के नीचे एक सितारा जो 70,000 के बाद चमकता था, मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। जब इतना कहा है मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ जिब्राइल मेरी नजरों में नजरें डालकर देखो, मेरे चेहरे पर निगाहें उठाकर देखो। जब हजरत जिब्राइल ने मेरे पैगंबर की तरफ निगाह उठाकर देखा है, जंगों पर गिर जाते हैं और गिरने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बोलो ना या रसूल अल्लाह। मैं जो सितारा आसमान में देख रहा था वो सितारा तो यही आप ही है, वो सितारा आप ही नजर आ रहे हैं। कहा है जिब्राइल हाँ वो ये सितारा मैं हूँ। तो हजरत जिब्राइल ने इल्तिजा की, या रसूल अल्लाह आप एक मर्तबा चमकते थे, आप 70,000 साल के अंतराल में कहाँ रहते थे, इतनी लंबाई और दूरी में कहाँ रहते थे। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ जिब्राइल जब मैं सजदे में जाता था तो नजर नहीं आता था, जब सर को सजदे से उठाता था तो मेरा नूर मेरी पेशानी से सितारे के माने चलता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा नूर सितारे के मान चमक रहा। इतनी साल हो गए नबी के, बोलो ना दो पैर के जानवर को क्या पता रसूल की हकीकत क्या है। छोटे छोटे बच्चों से पूछ लो, इमाम अहमद रजा की जबान में कह देंगे, इमाम अहमद रजा की जुबान में कह देंगे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब हजरत जिब्राइल है, 1,24,000 कमोबीस फरिश्तों की जमात लेकर कहा जा रहे हैं, सैयदा आमना के घर पर पहुंचे, तवाफ करते चले जा रहे हैं, सारे फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं। उस नजर की बदमाश औलाद से पूछो, जब तुम तवाफ करते हो खाना काबे में क्यों जाते हो? तुम फरिश्तों से पूछो क्यों नहीं गए खाना काबे में? यहाँ अब्दुल्ला की हवेली का तवाफ हो रहा है, हजरत अब्दुल्ला के मकान का हो रहा है, सैयदा आमना के शहर का तवाफ हो रहा है, मुस्तफा के घर का तवाफ हो रहा है। खाना काबे में क्यों तवाफ करने के लिए नहीं गए? क्यों नहीं गए खाना काबे का तवाफ करने के लिए? क्योंकि फरिश्ते जानते हैं वो खाना काबा है, उस काबे का काबा मोहम्मद अरबी है, खुदा का महबूब है। अब फरिश्तों को इमाम अहमद रजा की जबान में कहना पड़ा है कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देख चुके, काबा देखो। लेकिन तमाम फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं। तो उस वक्त नबी के दादा सरदारी कुरैश काबे की मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे का तवाफ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? खाने काबे का तवाफ कर रहे थे। अचानक काबा झुक गया। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरान परेशान है, क्योंकि जानती हो जो मुतवल्ली होता है तो उसकी मस्जिद की बड़ी फिक्र होती है, जानते हो या नहीं?
यहाँ भी आपके मदरसे के हैं मुतवल्ली होंगे, आपके दारुल उलूम के भी मुतवल्ली होंगे। अगर मदरसे में कोई कमी आ जाती है, दारुल उलूम में कमी आ जाती है, तो सबसे ज्यादा मुतवल्ली को फिक्र होती है। अगर मस्जिद का मुतवल्ली है तो सबसे ज्यादा मस्जिद की फिक्र वो रखता है। इसी तरीके से मेरे नबी के दादा खाने काबे के मुतवल्ली है। अचानक काबा झुका है, अब्दुल मुत्तलिब हैरान और परेशान हो गए। परवरदिगारे आलम मामा समझ में नहीं आ रहा है। खाने काबे के तमाम वासियों की हालात बड़ी खस्ता चल रहे हैं, गरीबी का आलम है। किस तरह काबे की तामीर की जाएगी? ये तो काबा झुक रहा है, अभी गिरने वाला है। जब ये गिर गया तो ईंटें टूट जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगा, गुर्बत का आलम है। कैसे तामीर की जाएगी? तो खाने काबे के गेट पर किसी ने आवाज दी, मुबारक हो अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर में तुम्हारा पोता मोहम्मद तशरीफ लेकर आया है। जब इतना जुमला कहा है, जब इतनी बात कानों में गूंजी है, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे को चारों तरफ ताक रहे हैं, चारों तरफ देखते चले जा रहे हैं। क्या देखते हैं कि मेरे काबा जो झुका है तो मेरे घर की तरफ झुका है, जब ये झुका है तो मेरे मकान की तरफ झुका है। तो उसी पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ऐ खाने काबा सुन ले, ऐ मक्का के दरों की बात सुन ले, आधा गिरा नहीं है बल्कि मेरे पोते मोहम्मद की खुशी में ये झुका है। इसीलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब इमाम अहमद रजा की जुबान में पुकार उठते हैं। वो कहते हैं, वो कह रहे हैं इमाम अहमद रजा की जुबान में, तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मजरे को झुका, तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मजरे को झुका, तेरी हैबत थी के हर मुठ थरथरा कर रहे हैं। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब है बड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं, घर की ओर चले हैं, चलते चले जा रहे हैं। जैसे ही गेट पर पहुंचे हैं, दो सुंदरता हसीन और जमील नौजवान है, अपनी तलवारों को लेकर इस तरीके से गेट पर खड़े हैं। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े हैं, दो नौजवानों ने धक्का देकर पीछे हटा दिया है। वहां जाने नहीं देते हो, मुझे नहीं जान रहे हो। इस घर का मालिक हो, बोले मालिक हो के जाओ, अंदर नहीं जा सकते हो। बोले मैं खाने काबे का मुतवल्ली हो, बोले मुतवल्ली हो गए लेकिन अंदर नहीं जा सकते हो। बोले पोता मेरे पैदा हुआ है लेकिन सबसे पहले मैं देखूंगा, क्यों नहीं देखने देते हो? बोले तुम्हारा पोता जरूर होगा लेकिन ये रसूल खुदा का महबूब बनकर आया है, पहले उसका फरमान है, पहले अर्श वाले देखेंगे, बाद में फर्श वाले देखेंगे, पहले आसमान वाले देखेंगे, बाद में जमीन वाले देखेंगे, पहले नूरी मखलूक देखेगी, उसके बाद जमीन वाली मखलूक देखेगी। जब इतना कहा है, अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरान और परेशान हो गए। मेरा पोता मुझे कोई मुबारकबाद देना चाहिए, ये मामा समझ में नहीं आ रहा है। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए हैं तो हैरत की इंतहा ना रही कि नूर फरिश्ते एक दर जमात आते चले जा रहे हैं। मुस्तफा को अहलन व सालन मरहबा की समा देते चले जा रहे हैं। सरकार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। और ये नारा इमाम अहमद रजा ने नहीं लगाया है, फरिश्तों ने लगाया है। तो हम ये सुन्नत जो अदा कर रहे हैं तो बरेली के इमाम अहमद रजा की नहीं बल्कि फरिश्तों के सरदार जिब्राईल है। समझ रहे हो या नहीं? तुम तो बड़े खुश नसीब हो, लेकिन जान रहे हो उसमें एक फरिश्ता मलकुल मौत थे। वो मलकुल मौत अपनी ड्यूटी पर अटल रहे, क्योंकि सबसे सख्त ड्यूटी है किसकी है? मलकुल मौत की है। और मलकुल मौत को जानते हो, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को जानते हो या नहीं? अगर आशिक के रसूल के पास आएगा तो कहेगा ये मुस्तफा का है, ये मेरा है। अगर हम आशिक मिलाद वालों को देखेगा तो समझ जाएगा ये अपनी खानदान का है। अगर ये जो मिलाद मुस्तफा से एलर्जी रखते हैं तो समझ जाएंगे ये पार्टी छोड़कर भाग। पार्टी
ही छोड़कर भागे थे। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम है, खुदा के महबूब की बारगाह की तरफ नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी पर मुसल्लत रहे। तो परवरदिगारे आलम ने फरमाया, हे इस्राइल तुम क्यों नहीं गए? सारे फरिश्ते गए हैं लेकिन आप क्यों रुक गए? कहा, ए परवरदिगारे आलम, तूने ड्यूटी इतनी हमारी सख्त बनाई है, इतनी सख्त ड्यूटी दी है। ए परवरदिगारे आलम, किसी का सुहाग उजाड़ना है, किसी की गोद को खाली करना है, किसी की बुढ़ापे की लाठी को उजाड़ना है। ये परवरदिगारे आलम, मेरी बड़ी सख्त ड्यूटी है, मैं कैसे जाता कैसे जाता? तो परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ इस्राइल, अगर तू किसी की औरत को गोद उजाड़ेगा तो उसके घर में मातम होगा, अगर किसी का सुहाग उतारेगा तो गिरिया बजारी होगी, अगर किसी के लाल को छीनेगा घर में चिल्लाना शुरू होगा, रोबारात मचेगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे महबूब की आमद हो कि घर में मातम हो, किसी के चेहरे पर आंसुओं की बारिश हो, बल्कि इस्राइल, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा महबूब आए, हर घर में खुशियाँ आवे, मेरा महबूब आवे, हर घर खुशहाल रहे, मेरा महबूब आवे, हर तरफ मुसर्रत की साजमानी की लहरें दौड़े, मेरा महबूब आवे, हर तरफ खुशियाँ ही दौड़े। ऐ इस्राइल, जाओ, आज के दिन मैंने तुम्हें भी छुट्टी दे दी है और मरने वालों को भी मैंने अपनी महबूब की आमद की खुशी में उन्हें जिंदगी की भीख दे दी है, उन्हें जीवन दान दे दिया है। जब आमद रसूल की खुशी में मरने वालों को जिंदगी मिल गई है, आमद रसूल पर जश्न सजाने वाले को क्यों नहीं जन्नत मिलेगी? क्यों नहीं हमें जन्नत में घर मिलेगा? क्यों नहीं हमें जन्नत में अपने मकान मिलेगा? आओ, हम फरिश्तों की सुन्नत अदा कर रहे हैं, या नहीं है? आज उन लोगों को एलर्जी होती है। क्या होती है? एलर्जी होती है। कहते हैं नबी को नूर 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 ना कहेंगे और क्या कहेंगे? हम पे फतवा लगाते हैं। अगर इमाम अहमद रजा को लिया जाए तो कह देंगे वो इश्क में बोले थे। अगर हम कहेंगे तो कहेंगे ये बरेलवी मौलवी है। बोलते या नहीं? अगर फतवा लगाना है नबी की माँ पे लगाओ, क्योंकि नबी की माँ फरमाती है, जब मेरा लाल पैदा हुआ फखरजा मिन्नी नूर, आपकी माँ कहती है फखरजा मिन्नी नूर, जब मेरे जिस्म से मेरा बेटा नूर मोहम्मद तशरीफ लाया तो हर तरफ से मुबारकबादी हमें, फरिश्ते भी, हुरानी जन्नत भी तशरीफ ले आए। जब आपकी मां नूर कह रही है तो हम नूर कहेंगे, तो कौन सी एलर्जी है? अगर तुम्हें फतवा लगाना है तो आपकी मां सैयदा आमना पर क्यों नहीं लगाते? उम्मुल मोमिनीन पर फतवा लगा लेते। हम सुन्नियों पर क्यों तुम जुल्म ढा रहे हो? अगर झगड़ा करना है तो सैयदा आमना से करो ना। है? आज ये लोग नूरे मोहम्मदी पर इतना जुल्म करते हैं कि ये मत निकालो, ये मत लगाओ, ये मत लगाओ। अरे अल्लाह ने हमें मिलाद मुस्तफा ही के लिए तो पैदा किया है। अगर ये नहीं होता तो हम होते? बताओ, अगर नबी नहीं आते तो हम होते? इमाम अहमद रजा ने तभी तो कह दिया, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है जहां, जहां है तो जहां। अगर नबी है तो ना नस्ल इंसानियत का वजूद है, सारी कायनात का वजूद है। अगर नबी नहीं आते, ना चांद होता, ना सूरज होती, ना धरती होता, ना गगन होता, ना आसमान होता, ना सितारों की बारात होती, कुछ नहीं होता। अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में सारी कायनातों को पैदा किया है। अगर हमें माँ जैसी दौलत मिली है, नबी के सदके मिली है, औलाद मिली है, नबी के सदके मिली है, बच्चियां मिली है, नबी के सदके मिली है, बच्चे मिले हैं, नबी के सदके मिले हैं, सूरज और चांद मिला है, नबी के सदके मिले
मिला है, धरती और गगन मिला है, नबी के सदके मिला है, सूरज और आसमान मिला है, ये नबी ही के सदके मिला है। वरना नबी से पहले हकीकत जान ले, अगर नबी नहीं आए थे बच्चियों को जीवन दान नहीं मिल रहा था, नबी नहीं आए थे विवाहों को जलाया जा रहा था, नबी नहीं आए थे बच्चियों को दरगोर कर दिया जाता था, नबी नहीं आए थे तो बाप को गुलाम समझा जा रहा था, नबी नहीं आए थे तो माँ के साथ में शौकर, बाप मर जाए तो बेटा अपनी माँ के साथ में शादी कर रहा था। माँ आए, नबी आए हैं तो उन्होंने बाप का मर्तबा भी बता दिया है, माँ की अज़मतें भी बता दी है, औलाद की हकीकत भी बता दी है, बच्चों को जीवन दान भी दे दिया है और बेटाओं को सहारा भी दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिलाद क्यों मनाते हैं? मिलाद यही तो है, मिलाद यही तो है। तारीख उठाकर देखो, नबी की मिलाद क्या है? नबी की जिंदगी पर अपनी जिंदगी को निछावर कर, यही तो मिलाद है। नबी की सुन्नतों को अपना लो, यही तो मिलाद है। नबी के तरीके को अपना लो, यही तो मिलाद है। नबी के कैरेक्टर को अपना लो, यही तो मिलाद है। नबी के हर अदाओं को अपना लो, यही तो मिलाद है। लेकिन तारीख उठाकर देख लो, मेरे पैगंबर की जिंदगी क्या है? मेरे पैगंबर की जिंदगी 1.5 माह की है, 1.5 माह है। सैयदा आमना की गोद में परवरिश पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने तकरीरों के दरमियान सुना होगा कि कबीला ये बनु साद की औरतें आती हैं, बड़े बड़े सेठों के बच्चों को ले जाती हैं और उजरत हासिल करती हैं, उनकी परवरिश करती हैं। आप लोगों ने उसी में से एक खातून है, जमाना कहता है कि नबी को हजरत हलीमा सादिया ने पाला है, लेकिन ए जालिम तेरी सोच गलत है। हजरत हलीमा सादिया ने नबी को पाला नहीं है, ये हजरत हलीमा सादिया की खुशकिस्मती थी कि नबी ने हजरत हलीमा सादिया को पाला है। क्योंकि हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, मैंने नबी को नहीं पाला बल्कि नबी ने हमें पाला है। वरना तारीख उठाकर देखो, उस दौरान जितनी औरतें गई थी, बड़े बड़े सेठों के बच्चों की परवरिश की है, जितना सभे पाई है उतनी तनहा हजरत हलीमा सादिया क्या हलीमा सादिया पाई है। मेरे नबी 6 साल तक हजरत हलीमा सादिया। अब यहीं से मेरी गुफ्तगू होगी, नबी की हकीकत समझना है, मिलाद मुस्तफा को समझना है, यही से मेरी गुफ्तगू होगी। अभी तो मैं मिलाद बता रहा था, अब मिलाद मुस्तफा बता रहा हूँ, अदाए मुस्तफा बता रहा हूँ, तरीका मुस्तफा बता रहा हूँ, सुन्नत मुस्तफा बता रहा हूँ। 6 साल के बाद मुस्तफा आए हैं, अपनी माँ सैयदा आमना की बारगाह में। 6 साल की उम्र है, कितनी साल की? 6 साल की उम्र है। मुस्तफा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ सैयदा आमना के पास जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी माँ के पास है। लेकिन एक मर्तबा का वाक़िया है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की है। 6 साल की उम्र नबी की अपने जहन में रखना, 6 साल की उम्र है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बाहर मैदान में खेल रहे हैं। अब जब मैदान में नबी खेल रहे होंगे तो सूरज भी अंगड़ाई ले रहा होगा। अगर धरती पर नबी खेल रहे हैं तो धरती भी बलाई ले रही होगी कि मुझ पर खेलने वाला कोई और नहीं है। ऐसा नया बच्चा खेल रहा है जो सारी कायनात का बादशाह बनने वाला है। सूरज भी अंगड़ाई ले रहा है कि जिसके चेहरे की किरण से मैं अपने आप को मुनव्वर कर रहा हूँ, वो खेल रहा है। लेकिन मुस्तफा खेलते खेलते घर के अंदर गए हैं। 6 साल का बच्चा जब घर के अंदर घर के अंदर दाखिल होता है तो सबसे पहले अपनी माँ को पूछता है, अपनी माँ को पुकारता है। अब जैसे ही मुस्तफा गए हैं घर के अंदर दाखिल हुए हैं, मुस्तफा कहते हैं अम्मी अम्मी अम्मी,
لیکن ماں نظر نہیں آئی ہے، لیکن آپ کی ماں ایک روم کے اندر ہے، دونوں پیروں کو کھڑے ہو کر کے زاروں قطار رو رہی ہے۔ تنہائی میں جب رونے والا روتا ہے، احساس کو بھی دباتا ہے، آواز کو بھی دباتا ہے، آپ کی ماں رو رہی ہے۔ ادھر مصطفیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیے ہیں، اے پروردگار عالم، میں پیدا نہیں ہوا تھا، تو نے میرے باپ کا سایہ بھی چھین لیا، کیا تو نے میری ماں کو بھی چھین لیا ہے؟ جب اتنا جملہ کہا ہے، پروردگار عالم نے الہام فرما دیا، اے میرے محبوب، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیری ماں گھر کے اندر موجود ہے، آپ کی ماں سیدہ آمنہ گھر کے اندر ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ جیسے ہی روم میں جھانک کر دیکھا ہے، آپ کی ماں ہے، آپ نے اپنے سر کو گھوڑے پر رکھ کر زاروں قطار رو رہی ہے، پیروں پر رکھ کر رو رہی ہے، اپنے گھٹنوں پر رکھ کر زاروں قطار رو رہی ہے۔ اب جیسے ہی مصطفیٰ نے دیکھا ماں کو روتے ہوئے، تو مصطفیٰ رو کر جلدی سے دوڑ کر گئے ہیں، آپ کی ماں کے ہاتھ میں، آپ کی ماں کے کاندھے میں ہاتھ ڈالا ہے، جیسے ہی گردن میں ہاتھ کا پڑنا تھا، یاد رکھنا تنہائی میں رونے والا جب روتا ہے، اگر اس سے کہو بھیا کیوں رو رہا ہے، تو وہ زیادہ چلا کر رونا شروع کر دیتا ہے، چیخ مار مار کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مصطفیٰ نے سیدہ آمنہ کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں ایک دم چیخ مار کر رونا شروع کر دیا ہے۔ مصطفیٰ بولتے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے ماں اپنے آنسوؤں میں رو دو ماں، اے ماں اپنے آنسوؤں میں کنٹرول کرو، تم اس لیے آنسو بہا رہی ہو، آج میں چھوٹا ہوں اس لیے آنسو بہا رہی ہو، میں کمانے کے لائق نہیں ہوں، تو میرے پیغمبر کی ماں سیدہ آمنہ فرماتی ہے، اے بیٹا محمد، میں اس لیے آنسو نہیں بہا رہی ہوں کہ تو آج چھوٹا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ تو کمانے کے لائق نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج تیرے بابا حضرت عبداللہ اور میرے شوہر کو یاد آ گئی ہے۔ جب اتنا جملہ کہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بابا یاد آ گئے ہیں، حضرت سیدہ آمنہ ہے، اپنے شوہر کو یاد کر کے گر کے رو رہی ہے۔ لیکن آج کی ہمارے معاشرے کی ماں بہنیں ہیں، اگر ان کی اولاد چند سکے کما کر دینے لگی ہے تو شوہر کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، اگر چند پیسے اولاد کے کیا دیکھ لیے ہیں تو اپنے شوہر کو بری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، ان کو گالیاں دے رہی ہے، انہیں برا بھلا کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن ظالم تجھے پتا نہیں ہے، اے میرے معاشرے کی ماں بہن، تجھے معلوم نہیں ہے گھر کے اندر جو تیرا وقار ہے تیرے شوہر کی بنا پر ہے، گھر کے اندر تو تیری عزت ہے وہ تیرے شوہر کی بنا پر ہے، ورنہ یاد رکھنا جس دن تیرے شوہر کا جنازہ تیری پہلی سے اٹھے گا تو ملکہ بننا بھی بھول جائے گی اور تیری حقیقت بھی تجھے پتہ چل جائے گی۔ گھر کے اندر جو راز کر رہی ہے وہ شوہر کی بنا پر کر رہی ہے، جو ملکہ بن کر زندگی کاٹ رہی ہے وہ شوہر کی بنا پر زندگی کاٹ رہی ہے، ورنہ جس دن تیرے گھر سے تیرے شوہر کا جنازہ اٹھے گا اس دن تجھے پتہ چلے گا شام ہوتے ہوتے کھانا کون دے گا، پانی کون دے گا، اس دن تجھے معلوم ہوگا۔ لیکن اے میرے معاشرے کی ماں بہنوں، تم بھی اپنے شوہروں کے وقار کو سمجھا کرو، اپنے شوہروں کی قدر کر لیا کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ماں اپنے آنسوؤں کو رو دو، اے ماں اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کرو۔ جب اتنا ہی ہے، جب بابا کی یاد آتی ہے تو چلو اپنے ننیحال چلتے ہیں۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے سیدہ آمنہ کی گود سے اٹھتے ہیں، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی گود میں پہنچ جاتے ہیں۔ 6 سال کی عمر ہے، جب 6 سال کی عمر ہوتی ہے تو بچہ جانتے ہو اپنے دادا کی داڑھی سے کھیلتا ہے، کبھی لبے رخسار کو چھوڑتا ہے، کبھی گالوں کو چھوڑتا ہے۔ اسی طریقے سے مصطفیٰ ہے حضرت عبد المطلب کی داڑھی سے کھیل رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر داڑھی کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ایک بات تم سے ضرور کہوں گا پورے پانے والے، اگر داڑھی جانتے ہو داڑھی کی حقیقت کیا ہے، داڑھی صرف مرد کو آتی ہے، عورت کو نہیں آتی ہے، اور تم بار بار بتا کر تم اظہار کرتے ہو کہ وہ مرد نہیں ہو، لیکن داڑھی نکال کر بتاتی ہے کہ تم مرد ہو۔ اگر تم اپنی حقیقت سمجھنا ہے تو چہرے پر سنت رسول کو سجا لے، اگر عورت والی فطرت نہیں رکھنا ہے تو یاد رکھنا تمہیں مجھے پتا چل جائے گا کہ عورت اس کا نام
मर्दानी नहीं है, और मर्द उसका नाम है कि जिसके चेहरे पर सुन्नत है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है अपने दादा से प्यार कर रही है, बोलते हैं दादा दादा दादा, लेकिन कुछ बोलते नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा है, बेटा मोहम्मद बोलते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो, बोलो ना मोहम्मद, मेरी मैं इस लायक नहीं हूँ नबी का नाम लूं, वरना खुदा ने अपने महबूब का सिफती नाम से पुकारा है, मेरी क्या हकीकत है, सिर्फ मैं आपके दादा की जुबानी बोल रहा हूँ। आपके दादा बोलते हैं, बेटा मोहम्मद बेटा मोहम्मद बेटा मोहम्मद, बोलो ना, कुछ बोलना चाहते हो। नबी फरमाते हैं, दादा मैंने जिंदगी में कोई सवाल नहीं किया है, लेकिन आज मैं सवाल करता हूँ। बोले कौन सा सवाल है, वो कौन सा सवाल है? कहा दादा हम अपने ननिहाल जाना चाहते हैं। जब इतना जुमला कहा है ननिहाल जाना चाहते हैं, तो अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटा मोहम्मद तन्हा जाओगे या अपनी अम्मी सैयदा आमना को साथ में लेकर जाओगे? कहा मम्मी जान को साथ में लेकर जाऊंगा। जब इतना कहा है, जानते हो दादा लेकिन आपका ननिहाल कहाँ है? कहा मदीना शरीफ आपका ननिहाल है, और ननिहाल जानते हो मदीना शरीफ है, और मदीना शरीफ से मुस्तफा का रिश्ता कोई नया नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि आपके दादा का भी ननिहाल मदीना शरीफ है, आपके बाबा का ननिहाल भी मदीना शरीफ है, मुस्तफा का भी ननिहाल मदीना शरीफ है, और मेरे पैगंबर ने मदीना शरीफ को चुना है क्योंकि पैदा मक्के में हुए हैं, और आपका मज़ार अनवर मदीना शरीफ में। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तकरीर खत्म कर ली जाए, खत्म कर ली जाए है? लेकिन आप तवज्जो कम दे रहे हो। आगे आ जाओ, आगे जाओ। सुबह काफिला मक्का से मदीना रवाना होने वाला है, तैयारी सफर को बांधो। सुबह सवेरे उठते ही नमाज फजर के बाद काफिला रवाना होने वाला है। अब मुस्तफा जाने रहमत है अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में हाजिर हुए हैं। अब जैसे ही हाजिर हुए हैं और हाजिर होने के बाद आपकी माँ को पुकारा है, माँ भी आ गई है। कहा ए बेटी सैयदा आमना, तुमको मालूम है तुम्हारे शौहर का गम भी खा जाता है, लेकिन आप पे कमजोरी के आसार भी नमूदार है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप जाए तो कुछ काम ना करें। ये एक साथ में मेरी खादिमा है जिसको उम्मे ऐमन बोलते हैं, उम्मे ऐमन को साथ में लेकर चले जाओ। जब इतना जुमला कहा है, आपके साथ में उम्मे ऐमन भी हो गई है, काफले वाले भी नाश कर रहे हैं, हमारे साथ कोई और नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, रवाना हो गए हैं, मक्का से मदीना पहुंच गए हैं, और मदीना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 दिन, कितना 40 दिन गुजारा है अपनी माँ के साथ में। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। 40 दिन से फिर काफिला 40 दिन के बाद रवाना हुआ है। जैसे ही मदीने से काफिला रवाना हुआ है, मदीने की गली कूचे पार करते हुए, जंगलों को क्रॉस करते हुए एक मकाम पर आपकी मां सैयदा आमना की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? तबीयत खराब हो जाती है। मुझे देखो, क्योंकि नबी की हकीकत बता रहा हूं, नबी का मिलाद बता रहा हूं। तबीयत जब खराब हुई है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी के एक दरख्त के नीचे अपनी सवारी को रोक देते हैं। उस मकाम को मकाम अबुआ कहा जाता है। उस मकाम को मकाम अबुआ कहा जाता है। जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां सैयदा आमना की तबीयत खराब हुई है, नबी बेचैन हो गए हैं, सारों कतार हो रहे हैं, मां की तबीयत खराब हुई है, बेटे मोहम्मद रो रहे हैं, नबी रोते चले जा रहे हैं। आज तुम्हारी मां बीमार होती
है तो दवाइयों का पर्चा लेकर घर पर बैठे इंतजार करती है, मेरा लाला आएगा, पर्चा दे दूंगी, दवाई लेकर आ जाएगा। लेकिन आज मुआशरे का हाल क्या हो गया है, नौजवानों की हकीकत क्या हो गई है, जब घर के अंदर घुसते हैं तो काम पर मोबाइल लगा होता है, तुम्हारा जोग्राफिया चेंज होता है, नफा का ख्याल है। लेकिन याद रखना, दुनिया के अंदर जो तेरा सूरज है वो तेरी माँ से है। अगर जिस दिन ये गुरूब हो जाएगा उस दिन तुझे पता चलेगा माँ क्या होती है। और आज तू बोल रहा है अपने फोन के चक्कर में माँ की आवाज को खत्म कर रहा है, लेकिन आवाज जानते हो माँ की। मुस्तफा फरमाते हैं अगर माँ अपने औलाद को दांत से काट कर बोटी करके फेंकेगी तब भी औलाद उसका हक अदा नहीं कर सकती है। आज तुम उसी माँ को हिकारत की निगाहों से देख रहे हो। आज तुम अपनी गाड़ियों में 1 लीटर 5 लीटर 10 लीटर तेल तो डाल सकते हो, लेकिन माँ के लिए 10 रुपए की दवाई न ला कर दे सकते हो। ऐसी औलादे हो, लेकिन याद रखना यही वो माँ है। अगर तू ठंडियों में सोता था, पेशाब कर देता था तो तेरी माँ तुझे गीले में रखकर, अपने आप को गीले में रखकर तुझे सूखे में सुलाती थी, लेकिन आज उसी माँ को तो हिकारत की निगाहों से देख रहा है। अगर चंद दिन से बीवी आ गई है, बीवी की मोहब्बत में इतना मगन हो गया है, माँ का कुछ ख्याल नहीं है, लेकिन याद रखना माँ हुआ करती है। दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा प्यार करने वाली औरत है वो माँ हुआ करती है। माँ से ज्यादा दुनिया में कोई प्यार करने वाला नहीं है। अगर तू चाहता है कि मुस्तफा फरमाते हैं कि माँ उस हकीकत का नाम है, औलाद के लिए माँ जन्नत हुआ करती है और औलाद के लिए बाप जन्नत का दरवाजा हुआ करता है। अगर तूने अपनी माँ की खिदमत करके अपने आप को जन्नत बनाकर जन्नत वाला बना लिया तो याद रखना तेरी जिंदगी भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। अगर ये तूने अपने आप को माँ बाप को नाराज करके तूने जहन्नम वाला बना लिया तो याद रखना जिंदगी भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। अगर तू चाहता है अपने आप को जन्नत वाला तो माँ की खिदमत कर ले, माँ के कदमों तले जन्नत है। जैसा कि हजरत ने कहा था, शाहिर साहब भी कहकर चले गए हैं, ये वो माँ है जिसके कदमों तले जन्नत है। जिसने खाना एक काबा नहीं देखा है वो सवेरे उठकर अपनी माँ का दीदार कर ले तो याद रखना जब हाजी हज हो जाता है तो वो लाखों रुपए खर्च करके जाता है, उसकी गारंटी नहीं है कि उसको हज का सवाब मिल जाए, उसका हज कबूल हो जाए। लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं ये मेरी गारंटी है कि अगर जिसने अपनी माँ का सुबह सुबह चेहरा देखा, अगर उसकी माँ मुस्कुरा भी है सवाब मिलेगा, का सवाब मिलेगा। लेकिन आज इंसान नहीं देख रहा है, बीवियों के चक्कर में माँ की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया है। मैं ये नहीं कहता अपनी बीवी से प्यार मत करो, प्यार ऐसा करो जैसा कि मुस्तफा ने किया है। मदीने का चबूतरा है, मस्जिद नबवी की मस्जिद नबवी के मीनारे से हजरत बिलाल जब अजान देना शुरू किए हैं, मदीने के चबूतरे पर मुस्तफा जाने रहमत है और सैयदा आयशा है, दोनों गुफ्तगू कर रहे थे। अचानक अजान की आवाज आई है मुस्तफा के कानों में, तो मेरे पैगंबर ने हजरत सैयदा आयशा से चेहरा फेर लिया है और फेरने के बाद मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हो गए हैं। प्यार करता है तो मुस्तफा से ज्यादा अपनी बीवियों से प्यार करने वाला कौन है, अपनी चौजाओं से प्यार करने वाला कौन है। अगर तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है नमाज से फारिग होकर जैसे ही घर के अंदर आए तो हजरत आयशा ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, जैसे आपने आजान सुनी है मुझसे चेहरा फेर लिया, क्या मुझसे भी ज्यादा कोई हसीन है। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया, ए आयशा मैं तुझे देखूं या खुदा के जलवों को देखूं, वो कोई इतना हसीन है उसके जैसा कोई हो तो बताओ। तो हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, या रसूल अल्लाह कोई तो होगा बताओ ना, कोई तो होगा बताओ ना। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया कोई पैसा हो बताओ ना कि कैसा है। तो इधर से इसरार हो रहा है, इधर से इनकार हो रहा है, इसरार और इनकार की बहमा कसमकस में मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ आयशा मरवानी फकत रहा, यानी अगर जिसको खुदा के जलवों को देखना हो मुझ मोहम्मद को नारे तकबीर,
लेकिन आज तुम अपने माँ बाप की हकीकत नहीं समझ रहे हो। जिस दिन तेरी माँ का जनाजा तेरी दहलीज से उठेगा, उस दिन तुझे पता चलेगा माँ क्या होती है। घर के अंदर औरतें बहुत नजर आएगी, लेकिन उन औरतों में तेरी माँ नजर नहीं आएगी। घर के अंदर चारपाई तो नजर आएगी, लेकिन उस चारपाई पर हम लेटने वाली तेरी माँ नजर नहीं आएगी। उस दिन पता चलेगा माँ क्या होती है, माँ क्या होती है। उस दिन तुझे पता चलेगा कि माँ क्या होती है। आज तुम बाप की भी हकीकत नहीं जान रहे हो। आज तुम्हारे घरों के अंदर जो तेरी आज समाज में इज्जत हो रही है, तेरा वकार हो रहा है, जो तेरी इज्जत और वकार का कुल्हा समाज वाले अपने सर पर उठा रहे हैं, वो किसी और की बिना पर नहीं उठा रहे हैं, ये तेरे बाप ही की बिना पर उठा रहे हैं। वरना तुझे कौन जानता था, तेरे बाप ही की बिना पर जान रहे हैं। और आज तू दुनिया में सर उठाकर जी रहा है, वो बाप ही की बदौलत जी रहा है। वरना तेरे बाप का जिस दिन जनाजा उठेगा, उस दिन तुझे पता चलेगा बाप क्या होता है। अगर बाप की हकीकत पूछना है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछिए कि बाप की हकीकत क्या है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, मक्का की गलियों में टहल रहे हैं, अबू जहल ने पत्थर मारा है, मेरे पैगंबर की पेशानी से लहू का सिलसिला जारी हुआ है। मेरे पैगंबर ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ नहीं गए हैं, अब्दुल्ला के मकान की तरफ नहीं गए हैं, हजरत आमना की हवेली की तरफ नहीं गए हैं, बल्कि खाना-ए काबे में जाकर खाना-ए काबे की दीवार पकड़कर ज़ारो कबरा हो रही है, रोके चले जा रहे हैं। उस वक्त आपके चचा हजरत अमीर हमजा मकान पर नहीं थे, शिकार पर गए हुए थे, शिकार से पलट कर आए हैं और आने के बाद दस्तरखान लगा हुआ है, दस्तरखान पर बैठ गए हैं। जैसे ही खाने के लिए लुकमा मुंह में ले जाकर जाने वाले थे, तो जैसे ही खादिमा के चेहरे पर निगाह डाली है, खादिमा की आंखों में आंसू है। जैसे ही आंसू देखे हैं, कहा एक खातून ये तो बता तेरी आंखों में आंसू कैसे है, तू क्यों आंसू बहा रही है, तू क्यों रो रही है, तेरे रोने का सबब क्या है। तो उसने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को अबू जहल ने मारा है। जब इतना कहा है, लुकमा मुंह में ले जाने वाले थे, थाली में धर दिया है, तलवार को उठाया है, घोड़े पर सवार होकर अबू जहल का पता पूछ रहे हैं। अबू जहल कहाँ है, अबू जहल कहाँ है। किसी ने बताया है कि फला बगीचे में अबू जहल है और अपने यारों के साथ में मस्ती कर रहा है। हजरत अमीर हमजा ने तलवार को नियाम से निकाला है, घोड़े को एड़ लगाई है, डालित गए हैं बगीचे के अंदर। अबू जहल अपने यारों के साथ में मस्ती कर रहा है, इतने में तलवार को निकाला है और निकालने के बाद अबू जहल के सर पर ऐसा वार किया है, सर को फाड़ दिया है और फाड़ कर वापस आ रहे हैं। अपने भतीजे मोहम्मद का पता पूछ रहे हैं, मेरे भतीजे मोहम्मद को देखा है क्या, मेरे भतीजे मोहम्मद को देखा है क्या, मेरे भतीजे मोहम्मद को देखा है क्या, बताओ ना कहाँ है, बताओ ना, बताओ ना। कोई बोल रहा है इस तरफ गया है, कोई बोल रहा है इस तरफ गया है। किसी ने कहा हमने खाना-ए काबे की तरफ जाते हुए देखा है। अब हजरत अमीर हमजा समझ गए हैं कि अगर कहीं ना कहीं होगा तो मेरा भतीजा काबे के अंदर ही होगा। दौड़ कर गए हैं, हाथी में काबे के शहर में आपने सवारी को बांधा है। जैसे ही अंदर गए हैं, देखते क्या है, नबी अपने सर को खाना-ए काबे पर रखकर ज़ारो कतार रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। हजरत अमीर हमजा फरमाते हैं, बेटा मोहम्मद अपने सर को उठाओ ना, अपने आंसुओं को कंट्रोल करो ना, मैं तुम्हारा बदला मोहम्मद से लेकर आ रहा हूँ। जब इतना जुमला कहा है, मेरे पैगंबर ने फरमाया आज मेरा कोई चचा नहीं है, आज कोई मेरा बाप नहीं है। अगर मेरा बाप जिंदा होता, किसी की मजाल नहीं थी मुझे उंगली उठाकर देख लेता। आज मेरी माँ जिंदा होगी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरी तरफ उंगली उठाकर देख लेते। अगर मेरा बाप जिंदा होगा, अगर कोई आग दिखाता तो आग फोड़ देता, अगर कोई उंगली उठाता तो हाथ तोड़ देता। आज मेरा कोई बाप नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे मुआशरे के नौजवानों, अगर तेरा बाप जिंदा है तो तेरी तमन्नाओं का सूरज रोशन है। जिस दिन तेरे बाप का जनाजा तेरी दिल्ली से उठेगा, तो उस दिन तुझे पता चलेगा तेरे अरमानों की खेतियां सारी सूखती हुई नजर आएगी। बहुत अच्छे, बेशक, जिंदाबाद। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
حق ہے زندہ باد. اپنی ماں کو پکڑ کر رو رہے ہیں اور قبیلے کے ساتھ میں بڑے بڑے طبیب بھی تھے, بڑے بڑے ڈاکٹر بھی تھے, سبوں نے اپنے طریقے سے علاج کیا لیکن کسی کا علاج کارگر نہیں ہوا. لیکن رب کو کچھ اور نصیحت تھی. ادھر قافلے والے کہتے ہیں اے سیدہ آمنہ جلدی کیجئے, شام کا وقت ہو رہا ہے, سورج غروب ہونے والا ہے, یہاں بھیانک جنگل بھی ہے, خوخار جانوروں کا اندھیسا ہے, ہمارا زیادہ راہ بھی ختم ہو جائے گا, ہمارا زیادہ راہ بھی ختم ہو جائے گا, جلدی کیجئے نہ تو ہم کو جانے کی اجازت دیجیے. جب اتنا سنا ہے آپ کی ماں سیدہ آمنہ ہے اپنے بیٹے محمد کے چہرے کو دیکھ رہی ہے, دیکھتی چلی جا رہی ہے. کہا بیٹے دیکھو نا یہ کیسے کہہ رہے ہیں قافلے والے. تو آپ کی ماں کہتی ہے اے بیٹا محمد قافلے والوں کو جانے کی اجازت دے دو. جب قافلہ چلنے لگا ہے, قافلہ چل رہا ہے, جاتا چلا جا رہا ہے, جاتا چلا جا رہا ہے, نبی کبھی اپنے ماں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, جاتے ہوئے قافلے کو دیکھ رہے ہیں, روتے چلے جا رہے ہیں, کبھی ماں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, کبھی جاتے ہوئے قافلے کو دیکھ رہے ہیں. جب قافلہ نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے لب و رخسار کو پکڑ کر زاروں قطار ہو رہے ہیں, روتے چلی جا رہی ہے, ایسے رو رہی ہے آپ کی ماں کے لب و رخسار سے جو آنسو گر رہے ہیں نبی کے لب و رخسار پر گر رہے ہیں, نبی کے آنسو آپ کی ماں سیدہ آمنہ کے لب و رخسار پر گر رہے ہیں. اتنا رو رہے ہیں, تم نے کتنے آنسو بہائے ہیں اپنی ماں کی یاد میں, کوئی آنسو نہیں بہایا ہے. مصطفیٰ سے پوچھو کہ ماں کی حقیقت کیا ہے, آج تم ماں کی حقیقت نہیں جان رہے ہو, کیونکہ ماں ہوا کرتی ہے, اور ماں چاہے وہ نبی کی ہو, چاہے وہ ولی کی ہو, چاہے وہ جاہل کی ہو, چاہے وہ عالم کی ہو, سبوں کی جنت کہیں اور نہیں ہے. اس عالم بیٹے کی جنت جاہل ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے. اس لیے ماں کی قدر کر لو, ماں کے احترام کر لو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اپنی ماں کو دیکھ کر روتے چلے جا رہے ہیں. کوئی نہیں ہے, میرے نبی کی 6 سال کی زندگی ہے, اسی 6 سال کی زندگی کے اندر ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ماں کو اپنی گود میں رکھ کر ہے زاروں قطار روتے چلے جا رہے ہیں, روتے چلے جا رہے ہیں. اتنے میں حضرت ام ایمن کو پکارا ہے سیدہ آمنہ نے, اور نبی کی کلائی کو تھاما ہے, اور تھامنے کے بعد سیدہ آمنہ نے ام ایمن کے حوالے کیا ہے. کہا اے ام ایمن یہ میرا لال ہے, اگر دنیا کی مائیں مر جاتی ہے, دنیا کے بیٹوں کی مائیں مر جاتی ہے تو ان کے لال دیوار پکڑ کر روتے ہیں, لیکن میرے لال کو کبھی دیوار پکڑ کر رونے مت دینا. میرے پیغمبر کی ماں سیدہ آمنہ نے دونوں بازوؤں کو پھیلا دیا ہے, اور پھیلانے کے بعد کہا اے بیٹا اے محمد, اے بیٹا محمد, تو نے کبھی حضرت حلیمہ سے لولیاں سنی ہوگی, کبھی سیما سے لولیاں سنی ہوگی, آؤ لاسٹ بار اپنی ماں سیدہ آمنہ سے لولیاں سن لو. مصطفیٰ کو سینے سے چپکایا ہے, ایک ٹھنڈی آہ نکالی ہے, آپ کی ماں کی روح پرواز کر جاتی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنی اور بولو نا, اور بولو نا. تیسری مرتبہ بولنے والے تھے تو اتنے میں حضرت ام ایمن نے روک دیا. اے بیٹا محمد جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کبھی بولا نہیں کرتے ہیں, وہ محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں. یہ محدث دہلوی کون ہے؟ جس کو دیوبندی بھی سنی کہتا ہے, اس کو بریلوی بھی سنی کہتا ہے. یہی محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر نبی تیسری مرتبہ کہتے ماں بولو نا تو خدا کو اپنا قانون توڑنا پڑتا اور سیدہ آمنہ کی روح کو واپس. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بے شک سیدہ آمنہ کو بہت اچھے, بے شک واپس کرنا پڑتا. اب آپ کی ماں کی روح پرواز کر گئی, نبی رو رہے ہیں. جب نبی رو رہے ہوں گے تو کائنات کتنا رو رہا, آسمان میں شور برپا ہو گیا, فرشتے گریہ بازاری کر رہے ہیں, خدا کی
बारगाह में जाकर इंतजा कर रहे हैं। परवरदिगारे आलम, दुनिया के अंदर मैंने किसी को नहीं देखा है, कोई महबूब कोई मोहिब अपने महबूब के साथ में ऐसा जतन करता है, कोई आशिक अपने माशूक के साथ में ऐसा जतन करता है। मैंने कभी नहीं देखा है कि तूने उसके पैदा होने से पहले बाप का साया छीन लिया है, अब तूने माँ का भी साया छीन लिया है। तो परवरदिगारे आलम ने डांट कर कहा, ऐ फरिश्तों खामोश रहो, ये महबूब और मोहिब का मामला है, उसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे महबूब पर किसी का साया रहे, बल्कि मेरा महबूब वो महबूब है जिसके साए, मेरे महबूब को कोई साए की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे महबूब के साए की सारी कायनात है या नहीं है, सारी कायनात को जरूरत है या नहीं है? आज नबी का साया नहीं होता, हम यहाँ जमा नहीं होते। यही तो मिलाद मुस्तफा है। मुस्तफा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की है। उसी 6 साल की उम्र में अपने नाजुक हाथों से अपनी माँ की कब्र खोद रहे। एक उम्मे ऐमन है, दूसरे नबी है, तीसरी आपकी माँ, जिसको दफन करने के लिए मुस्तफा माँ की कब्र बनाता है। मंजर कितना खतरनाक होगा जब नबी अपनी माँ की कब्र अपने नाजुक हाथों से खोद रही होंगी। और आज तुम्हारा बाप मर जाए तो कब्र कोई पड़ोसी आकर खोदता है या रिश्तेदार आकर खोदता है। मेरे पैगंबर ने फरमा दिया और ये ऐलान कर दिया 6 साल की उम्र में, मेरे कौम के लोगों, अगर तुम्हें कब्र बनाना है तो किसी किराए के टट्टुओं को बुलाकर नहीं, रिश्तेदार को बुलाकर नहीं, अपनी माँ की कब्र खुद खोदा करो, अपने बाप की कब्र खुद खोदा करो, इसलिए कि कब्र अपने बाप की बनाना मुझ मोहम्मद की सुभान अल्लाह सुन्नत है। हजरत सैयदा हजरत उम्मे ऐमन फरमाती है कि नबी ये कब्र खोद चुके तो अपनी माँ को कब्र में उतारा है, ज़ारों कतार रो रहे हैं, मिट्टी डालते जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं। 6 साल की उम्र है, आज हम 80 साल के हो गए, अपनी माँ की नहीं कब्र खोद सकते। हम 20 साल के हो गए, अपनी माँ की कब्र नहीं खोद सकते। 30 साल के हो गए हैं, अगर माँ इंतकाल कर गई है उसकी कब्र नहीं बना सकते। अगर कोई रिश्तेदार आएगा वो खोदेगा, पड़ोसी होगा वो खोदेगा। लेकिन याद रखना कि बाप मर जाता है अगर सबसे ज्यादा कोई दुख होता है, माँ मर जाती है सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है वो बेटी हुआ करती है। याद रखना, तुम तारीख उठाकर देख लेना, आज तुम जो नाज करते हो आपको बेटा चाहिए, बेटी की जरूरत नहीं है। मुस्तफा फरमाते हैं कि जब बेटा घर के आंगन में पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा मेरे बंदे कि मैंने तेरे जा मेरे बंदे तू खुद कमा कर खाना, अपने माँ बाप को भी कमा कर खिलाना। जब बेटी जन्म लेती है तो अल्लाह फरमाता है मेरी बंदी जा मैंने तेरे भी रिस्क का इंतजाम कर दिया है, तेरी माँ बाप के भी रिस्क का इंतजाम कर दिया है। और नबी फरमाते हैं कि जब बेटी जन्म लेती है तो बेटी जन्म लेती है अल्लाह जन्नत के 7 दरवाजों को खोल देता है। और जब बेटा जन्म लेता है तो अल्लाह सिर्फ जन्नत के एक दरवाजे पर एक दरवाजा खोलता है। मुझे बताओ तुम्हें बेटी ज्यादा पसंद है या बेटे? बेटे ये तुम्हारे गद्दार बेटे, बेटियां वफादार होती। आपने देखा होगा हमारे गांव के अंदर अगर कोई मट्टी हो जाए तो बेटे जानते हो क्या करते हैं? बाप मर गया है, चंद लम्हा आंसू बहाएंगे, उसके बाद गुटखा खा के बाप का गम भूल जाते हैं या नहीं है? सिगरेट पी ली, बाप के गम को भूल गए, पान को खा लिया है, बाप के गम को भूल गए, सूट भी खा ली है, बाप के गम को भूल गए। मुझे बताओ कि अगर गांव के अंदर या किसी जगह पे ऐसा होता हो कि बाप का जनाजा पड़ा है या माँ का जनाजा पड़ा है कि बेटी बाप के जनाजे से उठ कर गई, कभी उठ कर गई है?
मेरा मेहमान है उसके बाद मुझे नजर नहीं आएगा। और बाप जानते हो कि बाप बेटा जानते हो बेटा बाप के गम को भूल जाता है, बेटियां कभी नहीं भूलती है, बेटियां अपने दिल में यही अरमान लिए बैठती है। जब तक मेरा बाप था मेरी हसरतों का सूरज रोशन था, जब तक मेरा बाप था मेरी तमन्नाओं का दीप उजागर था, जब तक मेरा बाप था मेरी हसरतें जिंदा थी। जिस दिन मेरे बाप की जनाजा उठ गया, जिस दिन मेरे बाप का मदफन हो गया है, उस दिन मेरी हसरतें भी दफन हो गई है, मेरी तमन्नाओं दफन हो गई है। जब बाप मर जाता है बेटे फिर मिरास तकसीम कर देते हैं, मिरास तकसीम करते हैं, फला दुकान में लूंगा, फला खेत में लूंगा, फला मकान में लूंगा। लेकिन बेटी से कोई नहीं कहता बहन तुझे क्या चाहिए, कोई नहीं पूछता है। लेकिन याद रखना सबसे ज्यादा कम लेने वाली अगर कोई था तो बेटी, अगर कोई है तो बेटी हुआ करती है, लेकिन बेटे को कोई कम नहीं हुआ करता है। अगर याद रखना अगर तुम चाहते हो तो अपने माँ बाप की कदर कर लो, अपनी बेटियों की कदर कर लो, क्योंकि ये बेटियां ही है जो तुम्हारे लिए रहमत है, ये बेटियां ही है तुम्हारे लिए जन्नत है, ये बेटियां ही है तुम्हारे लिए रिफाते हैं। अगर तुम बेटियों को हिकारत की निगाहों से देखोगे तो याद रखना, वरना तुम्हें जिंदगी वाले इतना ताना मारेंगे तो कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए कि मेरे प्यारे नबी का खानदान बेटों से नहीं चला है, बेटियों से चला है, क्योंकि खानदान की नस्ल बेटों से नहीं मेरे नबी की बेटियों से चली है। अगर हमारी बेटियों के अंदर फातिमा का किरदार होगा तो याद रखना तो वो खानदान तुम्हारा जो चलेगा वो बेटों से नहीं बेटियों से चलेगा। अगर तुम्हारी औलाद के अंदर अगर हुसैन का किरदार होगा तो तुम्हें दुनिया भी सलाम करेगी और आखिरत भी सलाम करेगी। दुनिया तुझे तहजीब और तमद्दुन की निगाह से देखेगी और अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते भी इसलिए अपने बेटों को अच्छी तरबियत दो और बेटियों को अच्छा प्यार दो। अगर बेटियों के ऊपर बोलो बहुत सब्र लगेगा, लेकिन नबी की जिंदगी पर कुर्बान जाए। 6 साल की उम्र में नबी अपनी माँ को कब्र खोद कर मदफन कर रहे हैं। उम्मे ऐमन का बयान है, मिट्टी डालते चले जा रहे हैं, मिट्टी डालते चले जा रहे हैं, मिट्टी डालते चले जा रहे हैं और रोते चले जा रहे हैं, डालते चले जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं। जब मिट्टी खत्म हो गई है उम्मे ऐमन फरमाती है, उम्मे ऐमन का बयान है कि नबी पत्थर पहाड़ी पे से उठाकर लेकर आते हैं तो पूरा पत्थर आंसुओं से भीग जाया करता है, पूरा पत्थर आंसुओं से भीग जाता है। जब कब्र बन गई है, बनकर तैयार हो गई है, मुस्तफा ने अपनी माँ की कब्र पर खड़ी होकर फातिहा पढ़ी है। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत की है। उस मस्जिद की बदमाश औलादों से कह दो जो बोलते हैं कि कब्रों पर कहां से जायज है, तो उनसे कहना कि हम कब्रों पर फातिहा और हाजिरी देते हैं। बरेली के इमाम अहमद रजा की देन नहीं है बल्कि मदीने के मुस्तफा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। बेशक यही मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिहा पढ़ी है और फातिहा पढ़ने के बाद दुआ मांगी है और दुआ मांगने के बाद हजरत उम्मे ऐमन कहती है मैं अपने नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ की कलाई को पकड़ती हूँ, पकड़ने के बाद लेकर मदीना लेकर मक्का लेकर जा रही हूँ। अब जैसे ही मक्का लेकर जा रही थी पहाड़ी पर मुझसे चलने में तकलीफ हो रही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर मैं चलूंगी तो मोहम्मद गिर जाएंगे, इसलिए मैंने उनके हाथ को छोड़ दिया कि नबी अपने हाथ पर चढ़कर ऊपर आ जाए। जैसे ही मैं पहाड़ी पर पहुंची हूँ पलट कर देखती हूँ नबी का पता नहीं है, बेटे मोहम्मद का पता नहीं है, मोहम्मद कहाँ चले गए। मैं हैरान और परेशान हो गई। यहाँ खूंखार जानवरों का अंदेशा है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, ना आदम है ना आदमियत की जात है, कोई नजर नहीं आ रहा है कि कैसे अब मोहम्मद को देखूं। अगर मैं
बैत मोहम्मद नहीं मिले तो मैं अगर मक्का वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कैसे बताओगे। जब इतना कहा है, देखती क्या है उनमें अहमद कहती है, जब मैंने सैयदा आमना की कब्र की तरफ देखा है तो देखने के बाद क्या देखती हो कि नबी अपनी माँ की कब्र को पकड़ कर रो रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं। और आज तुम है कि बाप अगर मर गया है या माँ मर गई है, एक मर्तबा जाने के बाद दोबारा उस कब्र पर जाते रही हो। अगर तुम चाहते हो हम मिलाद मुस्तफा मनाते रहे तो मुस्तफा की अदाओं को अपना लो, यही तो मिलाद मुस्तफा है। मुस्तफा के तरीके को अपना लो, यही तो मिलाद मुस्तफा है। अगर तुम चाहते हो हम नबी की मिलाद मनाते रहे तो नबी की सुन्नतों को अपना लो, तो यही नबी की मिलाद है। नबी का किरदार अपना लो, यही नबी की मिलाद है। और आज तो पांडेपुरा के सर पे धरती पर रहने वाले मुसलमानों, बहुत बड़ा एहसान है आपके मुफ्ती साहब का, आपके मुफ्ती साहब का, हसन रजा मिसबाही का बहुत बड़ा एहसान है। और आज इस बजबे मुस्तफा में नबी की मिलाद मनाने का मौका दिया है, आपको जन्नत वाला बनाने का मौका दिया है। नबी की मिलाद वही मनाता है जो जन्नती होता है। तुम जानते हो जब फरिश्ते जन्नतियों ने खुशियां मनाई है तो हम भी जन्नती है, इसलिए कि मालिक के जन्नत कोई और नहीं है, मुस्तफा जाने रहमती है। तो जन्नती की मिलाद सिर्फ जन्नती ही मनाते हैं, जहन्नमी को अल्लाह तौफीक नहीं देता है। लेकिन आप लोग जन्नती हो। इमाम अहमद रजा ने तलब कर कहा था कि हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की, जो नबी वाला है वो जन्नत वाला है, जो रसूल वाला है वो जन्नत वाला है, जो आशिक रसूल है वही जन्नत वाला है। लेकिन याद रखना, आज तुम पांडापुरा की धरती पर रहने वाले जिंदा दिल मुसलमान हो, सिर्फ ये मत सोचो कि हम यहाँ चंद लोग हैं। मुस्तफा फरमाते हैं जहाँ मेरी कॉन्फ्रेंस सजाई जाती है वहाँ मैं खुद तशरीफ लेकर आता हूँ। लेकिन आज तुम यहाँ पर ये मत सोचिए कि मौलाना असरार को बुलाया है, मिसबाही साहब हमारी निगाहों के सामने है, शाही साहब हमारी निगाहों के सामने है, मोहम्मद नगमी हमारी निगाहों के सामने है। ये मत सोचिएगा मुस्तफा भी हमारी निगाहों के सामने है, ये आज तक महदूद नहीं है, हमारी आंखें इस लायक नहीं है मुस्तफा के जमाले जहां आना का दीदार कर सके, बल्कि मुस्तफा हमको देख रहे हैं। और मुस्तफा की निगाहें इनायत जिस पे पड़ गई है उसका बेड़ा पार हो गया है, उसकी जिंदगी भी संवर गई है, उसकी आखिरत भी संवर गई है। लेकिन यही तक महदूद नहीं है, मुस्तफा फरमाते हैं मैं हत्ता नहीं आता हूँ, बल्कि 1,24,000 कमरे बीस अंबियाए किराम की जमात भी मेरे साथ होती है, तमाम साहबाए किराम भी साथ होते हैं। यहाँ पर सिर्फ तुम तनहा नहीं हो, मुस्तफा के तमाम साहबाए किराम भी है, अंबियाए किराम भी है। और मुस्तफा फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते भी मेरे साथ रहते हैं। और नबी फरमाते हैं यही तक महदूद नहीं है, अल्लाह एक फरिश्ते की जमात को पैदा करता है जो 1,00,000 फरिश्ते पर मुस्तकिल होती है। वो आसमान से धरती पर आती है, वो कुछ और नहीं करती है, वो यही देखती है कहाँ जिक्र मुस्तफा हो रहा है, कहाँ मिलाद मुस्तफा हो रहा है। जिल्लत में एक बात कहूंगा, फरिश्ते तो अचानक आ जाते हैं, वही फरिश्तों की जमात है आसमान से धरती पर आई है। अब जैसे ही धरती पर आई है, धरती कौन सी है, यही मुल्क हिंदुस्तान है, इसी हिंदुस्तान की धरती पर आई है। हिंदुस्तान की राजधानी कौन सी है, दिल्ली है। जैसे ही फरिश्तों की जमात दिल्ली उतरी है, दिल्ली से बड़ी तेजी से आई है, आते हुए मुरादाबाद आई है, मुरादाबाद से रामपुर आई है, रामपुर से बरेली शरीफ आई है, बरेली शरीफ से सहारनपुर आई है, सहारनपुर से लखनऊ आई है। वही फरिश्तों की जमात है लखनऊ से बड़ी तेजी के साथ रायबरेली आई है, रायबरेली को गिरास किया है, प्रतापगढ़ आई है, प्रतापगढ़ को जैसे ही गिरास किया है तो रास्ते में गरीबा बाजार है, जैसे ही गरीबा बाजार आई है, कभी चले चलते ही इधर कौन सा गाँव है देख लेते हैं। जैसे ही पूरे पांडे आई है, वही फरिश्तों की जमात खुशी से झूम उठी है कि हम तो फूलपुर की तरफ जा रहे थे, वो काम यही हो रहा है। मुस्तफा फरमाते हैं वही
फरिश्तों की जमात है, पूरे पांडे में आकर महफिल पाक में आकर बैठ जाती है। और बैठने के बाद मुस्तफा फरमाते हैं, जिस तरीके से तुम जिक्र मुस्तफा सुनते हो तो वैसे वो भी सुनते हैं। जिस तरीके से हर शायर बोलता है, हर मुकर्रिर बोलता है, सुभान अल्लाह बोला करो अच्छी बात सुनकर, तो फरिश्ते भी बोला करते हैं। नबी फरमाते हैं, अगर तुम्हारी सुभान अल्लाह फरिश्तों की सुभान अल्लाह से टच हो गई, तुम्हारी जिंदगी की मेराज हो जाएगी। नबी फरमाते हैं, वो फरिश्तों की जमात है, वो बैठकर सुनते ही रहती है। जब मेराज खानी हो जाती है, सलाम खानी भी हो जाती है, दुआ खानी भी हो जाती है, जब महफिल बर्खास्त हो जाती है, तो वही फरिश्तों की जमात है खुदा की दयाल मोहब्बत में जाती है। और जाने के बाद झूमते ही रहती है, हिलते ही रहती है, मचलती ही रहती है। परवरदिगार आलम फरमाता है, ऐ फरिश्ते तुमको झूम रहे हो, तुमको मचल रही हो, तुमको हिल रहे हो, तो फरिश्ते इल्तिजा करते हैं, ये परवरदिगार आलम हम धरती पर गए थे, धरती पर एक मुल्क है जिसको हिंदुस्तान बोलते हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक सूबा है जिसको यूपी बोलते हैं। यूपी के अंदर एक जिला है जिसको प्रतापगढ़ बोलते हैं। और प्रतापगढ़ के अंदर एक गांव है जिसको पूरे पांडे बोलते हैं। उस पूरे पांडे के अंदर तेरे महबूब की एक जमात है जिसको आशिकाने रज़ाए मुस्तफा कहते हैं। उस जमात के अंदर तमाम लोगों ने बैठकर मुस्तफा की महफिल पाक सजाई है। उसमें तेरा भी जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब का भी तज़किरा हो रहा था। तो परवरदिगार आलम फरमाएगा, मेरे महबूब के आशिक है, मेरे महबूब का तज़किरा करेंगे ही, मेरे बंदे हैं, मेरा जिक्र तो करेंगे ही, लेकिन तुम क्यों झूम रहे हो, तुम क्यों मचल रहे हो, तुम क्यों हिल रहे हो? तो परवरदिगार आलम से फरिश्ते फरमाएंगे, एक परवरदिगार आलम जिस आशिक रज़ाए मुस्तफा कमेटी के लोगों ने और उस गांव के तमाम वासियों ने तेरी मिलादे मुस्तफा की महफिल पाक सजाई है, तेरी कॉन्फ्रेंस सजाई है। हम ये चाहते हैं जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है, चाहे वो सुनकर लिया है, चाहे वो पैसे देकर लिया है, एक परवरदिगार आलम हम उस वक्त तक झूमते रहेंगे जब तक कि उनकी मग़फ़िरत नहीं करवा देंगे, जब तक हम उन्हें निजात ना दिलवा देंगे। तो दरियाए खुदा का जोश में आएगा। परवरदिगार आलम फरमाएगा, ऐ फरिश्ते झूमना बंद कर दो, गिरना बंद कर दो। जिस आशिक रज़ाए मुस्तफा ने मेरी महफिल पाक सजाई है, उस महफिल पाक में जिन जिन लोगों ने बैठकर हिस्सा लिया है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बच्ची हो, हमने सबों को निजात देती है, सबों को बख्शिश का पैमाना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जिंदे अल्लामा अब्दुल रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, सबों को बख्शिश का परवाना दे दिया है। कमेटी रज़ाए मुस्तफा ऐसी सलामत रहे, ऐसी सलामत रहे। आपकी हसरतों का, तमन्नाओं का दीप ऐसे ही रोशन है। और हजरत अल्लामा हुसैन रजा मिसबाही साहब, प्रिंसिपल दारुल रज़ाए मुस्तफा पूरे पांडे, इनका बहुत बड़ा एहसान है, हक है, बहुत बड़ा करम है, क्योंकि आपकी इस धरती पर ये आलिम की ये इल्म का समंदर बहा रहे हैं। और वो समंदर का फैज़ कहीं और का नहीं है, बरेली के ताजदार का है। और ये गुनगा रहे हैं, बाकी रज़ा की कोई माला रज़ा कहे, बाकी रज़ा की कोई माला रज़ा कहे। जिस सिंध देखिए वो इलाका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इलाका रज़ा का ही परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, क्योंकि इशारा हो गया, सीनी भी आ गई, हजरत ने भी जज़ाकल्लाह बोला जी, है, क्योंकि आप लोग नहीं समझते हो, हालें बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि वक्त बहुत हो गया, क्योंकि आप लोग भी दिन भर के थके हुए हो। अल्लाह इस आपके जलसे को कामयाबी अता फरमाए लफ्ज़ों के साथ, क्योंकि आज नबी की आमद के मौके पर ये कॉन्फ्रेंस इजलास हुआ है। जान रहे हो, ये आमद रसूल की खुशी में हम सबों को बहार मिली है और ये रहमतें नजर आ रही है,
یہ کسی اور کی دین نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی دین ہے۔ ہم مسکرا رہے ہیں، یہ رسول اللہ کی آمد کی خوشی میں ہے، یہ خوشی کسی اور کی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی آمد ہی کی خوشی ہے۔ آج یہ پرندے چہچہا رہے ہیں، یہ آمد رسول ہی کے صدقے سے چہچہا رہے ہیں۔ یہ چڑیا گا رہی ہے، یہ آمد رسول ہی کے صدقے سے گا رہی ہے۔ اگر رسول نہیں آتے تو کائنات کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ رسول ایسا رسول بن کر آیا ہے، چاہے وہ اپنا ہو اس کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ بیگانہ ہو اس کے لیے بھی رحمت ہو، چاہے وہ دھرتی پر رہنے والی مخلوق ہو اس کے لیے بھی رحمت ہے، چاہے وہ آسمان میں رہنے والی مخلوق ہو اس کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے خاص کر کسی کے لیے اپنے محبوب کو نہیں بنایا، سارا اعتراض بند کرنے کے لیے اعلان کر دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، میں نے کل کائنات کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چلتے چلتے کہوں گا کہ اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے، اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے، مومن کو عقیدت میں بہت رائٹ چاہیے۔ اور شیطان کہتا پھرتا ہے قتل نبی کا نام، مردود پہ لاہور کی بس وائٹ چاہیے، اور بھرمار ہوتے بڑے کی مچھر کی جہاں میں قسمت ہے بریلی کا گڈ نائٹ چاہیے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس مجلس پاک کو، اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار عالم حضرت علامہ مفتی حسن رضا مصباحی کی زندگی کی عمر کو طویل کر دے، اور ان کے علم میں اور سبوں کے علم میں برکتی عطا فرمائے، اور ان کے مدرسے کے ادارے کے، ان کے دارالعلوم کے تمام بچوں کو دن رات چوگلی ترقی عطا فرمائے، ذہن کو قوت اور مضبوطائی عطا فرمائے، اور مسلک امام احمد رضا پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ